या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो रमा। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देवी पुराण भागवत का 51वां अध्याय, पूतना का गोकुल में आना और कृष्ण द्वारा दूध सहित उसके प्राणों का पान करना, तृणावर्त का कृष्ण को उड़ाकर ले जाना और काली रूप में कृष्ण द्वारा उसका वध करना, भगवान शिव का राधा नाम से स्त्री रूप में प्रकट होना। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रातःकाल पुत्र उत्पत्ति की जानकारी होने पर नंद जी ने उसका जन्मोत्सव मनाया और ब्राह्मणों को हजारों गायें, दिव्य वस्त्र तथा बहुत सारा धन देकर राजा कंस को कर देने के लिए शीघ्र ही मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच मंत्रियों से परामर्श करके कंस ने बालकों को मार डालने वाली पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा। मुने, वो पूतना उसकी आज्ञा से सुंदर रूप धारण करके गोकुल में आकर नंद के घर में प्रविष्ट हो गई। उसे आती हुई देखकर ब्रज की सभी स्त्रियां परस्पर बातचीत करने लगीं कि सुंदर रूप वाली ये कौन रमणी यहाँ आ गई? क्या देवराज इंद्र की पत्नी शची अथवा कामदेव की पत्नी स्वयं रति नंद के पुत्र को देखने के लिए आई है? इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस राक्षसी को पहचान कर श्री कृष्ण ने दोनों आंखें बंद कर लीं और पलंग पर स्थित होकर उन्होंने उसे पुनः देखा। अग्नि के समान प्रदीप्त उस बालक को पर्यंक पर स्थित देखकर वो क्रूर राक्षसी पूतना विनम्रतापूर्ण मधुर वाणी में यशोदा से कहने लगी। पूतना बोली, सखी यशोदा, इसे मैं तुम्हारे सैकड़ों जन्मों का अर्जित भाग्य मानती हूँ, जो कि तुम्हारे यहाँ ये सर्वांग सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। आज मैं तुम्हारे इस सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण वाले पुत्र को देखकर परम हर्षित हूँ। तुम्हारा ये सुंदर पुत्र दीर्घ काल तक जीवित रहे। श्री महादेव जी बोले, नारद, इस प्रकार की स्नेह संबंधी वाणी बोलकर उस राक्षसी ने यशोदा से पुनः ऐसा कहा कि इस बालक को मेरी गोद में दे दीजिए। उसका वचन सुनकर यशोदा ने उसकी गोद में पुत्र को दे दिया और तब उसने श्री कृष्ण के मुख में अपना विषाक्त स्तन दे दिया। श्री कृष्ण ने उसे क्रूर स्वभाव वाली राक्षसी पूतना पहचान कर अपने ओष्ठ के द्वारा उसके स्तन से प्राणों सहित दुग्ध का पान किया। तत्पश्चात उस सौम्य रूप को छोड़कर वो भयानक राक्षसी के रूप में आ गई और छोड़ दे ऐसा कहती हुई उसने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर विकराल मुख वाली वो भयंकर पूतना पृथ्वी को पीड़ित करती हुई विशाल पर्वत की भांति धरातल पर गिर पड़ी, जिससे पूरा गोकुल ढक गया। श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर अचानक भयानक मुख वाली मुंडमाला से सुशोभित दूसरी कालिका देवी के रूप में विराजित होने लगे। भगवती कालिका ने उस राक्षसी पूतना के शरीर से हटकर क्षण रात में श्याम वर्ण के बाल कृष्ण का रूप धारण कर लिया। ये सब देखकर वो समस्त ब्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे और उन्होंने शिशु रूप श्री कृष्ण को परात्पर आद्या शक्ति के रूप में माना। इसके बाद औषधि युक्त जल से श्री कृष्ण का मार्जन करके यशोदा जी ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में लिपटाकर उनके मुखारविंद में अपना स्तन दे दिया। इसी बीच उस पापी राजा कंस को राज्य कर देकर नंद गोप भी वहां आ गए। महामुने, उस बालक का ये अद्भुत कृत्य सुनकर उन्होंने आदरपूर्वक अनेक उपचार अर्पण करके भगवती की विधिवत पूजा की। इसके बाद पूतना के निधन का समाचार तथा कृष्ण की ये आश्चर्यजनक लीला सुनकर कंस ने उन्हें अपना काल रूप समझ लिया। तत्पश्चात कंस ने गोकुल में स्थित श्री कृष्ण को तेजी से उड़ाकर उठा लाने के लिए महान असुर तृणावर्त को भेजा। वो तृणावर्त आया और इन श्री कृष्ण को एकांत में बैठा हुआ देखकर उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में जकड़कर आकाश में ले गया और वहीं स्थित हो गया। उसकी गोद में विराजमान श्री कृष्ण मुस्कुराकर तत्काल ब्रह्म रूपिणी
काली के रूप में प्रकट हो गए। वो बाघंबर धारण किए हुए थीं और महान मेघ के समान गर्जना कर रही थीं। उन काली के उस नाद से मूर्छित होकर वो महान असुर तृणावर्त पर्वतों, वनों और वाटिकाओं के सहित पृथ्वी को चलायमान करता हुआ गिर पड़ा। नारद, तत्पश्चात भगवती काली खड्ग से उसका सिर काटकर और पुनः बालक के रूप में होकर उस राक्षस के वक्ष स्थल पर स्थित हो गईं। और यशोदा जी ने वहां आकर एक विशाल पर्वत के समान पड़े कटे मस्तक वाले और खून से लथपथ मरे हुए राक्षस को देखा। ये देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित होकर अपने पुत्र को खोजने लगी। वहां बलवान तृणावर्त पर बैठे प्रसन्न वदन श्याम सुंदर को हंसते हुए देखकर उन्हें अत्यंत विस्मय हुआ और वत्स वत्स ऐसा कहती हुई उन्होंने श्री कृष्ण को झट से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। मुनि श्रेष्ठ, नंद भी वहां आकर अत्यधिक रक्त से लथपथ तथा निष्प्राण होकर भूमि पर पड़े। उस घोर रूप तृणावर्त को देखकर और श्री कृष्ण के द्वारा उसे मारा गया जानकर अति आनंदित हुए। इस प्रकार लीला से पुरुष का रूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा यशोदा और नंदगोप को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिशु भाव का आश्रय ग्रहण करके गोकुल में स्वयं विराजमान हुई। उसी समय भगवान शिव वृषभानु के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लेकर राधा इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महामुनि, उन राधा के पास जाकर एक गोप ने संबंध बनाने की कुचेष्टा की, किंतु भगवान शिव के इच्छानुसार वो अचानक ही नपुंसक हो गया। वो राधा कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण के पास प्रतिदिन जाकर प्रेम पूर्वक अपने अंक में बिठाकर अत्यंत आदर से उन्हें देखा करती थीं। उधर महान असुर तृणावर्त के निधन का समाचार सुनकर कंस नंदपुत्र श्री कृष्ण के अपहरण का उपाय दिन रात सोचता रहता था। मुने, परम आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले रोहिणी पुत्र श्री बलराम असीम तेजस्वी श्री कृष्ण के साथ दिन रात क्रीड़ा करने में लीन रहते थे। उसी प्रकार कमल के समान सुंदर मुख वाले रूप संपन्न श्रीदाम तथा वसुदाम नामक दोनों गोप कुमार भी उन श्री कृष्ण के साथ खेला करते थे। महामुने, उन सबके प्रेम भाव से प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण राधा के साथ विहार करने की इच्छा से गोकुल में रहने लगे। 52वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, देवकी के गर्भ से बालक रूप में प्रादुर्भूत होकर साक्षात भगवती गोकुल में नंदगोप के घर में किस कारण से निवास करती थीं? पूर्व जन्म में ये नंद कौन थे और उनकी पत्नी यशोदा कौन थी? इन्होंने पूर्व काल में ऐसा कौन सा तप किया था जिससे श्याम सुंदर रूप वाली महेश्वरी काली को बालक रूप से प्राप्त किया? यशोदा के गर्भ से अपने अंश से उत्पन्न ये देवी भगवती दुर्गा पैदा होते ही क्यों चली गईं? उन्हें न तो माता यशोदा ने देखा और न तो पिता नंद ने जाना। प्रभु, वो जिस तरह से उत्पन्न हुई और उन्होंने जैसी लीला की, इन सबके पीछे क्या कारण है? पार्वतीनाथ, जगतपते, ये सब मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, वत्स महामते, आपने जो पूछा है वो सब मैं आपको यथावत कहूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने सती के विरह से दुखी होकर उन्हें परा प्रकृति जानकर मन में ऐसा सोचा कि मैंने उग्र तप से जिन आद्या पराशक्ति को कन्या रूप में प्राप्त किया था, उन्हें अपने अविवेक के कारण न जानते हुए तथा शिव निंदा करने के कारण मैं उनसे वंचित हो गया। मैं तपस्या करके पुनः वैसा प्रयत्न करूंगा जिससे वो भगवती पुनः मेरे यहाँ आविर्भूत हों। मन में ऐसा निश्चय करके दक्ष प्रजापति ने हिमालय के उत्तम शिखर पर जाकर 100 दिव्य वर्षों तक भगवती की आराधना की। मुनि श्रेष्ठ, उनकी पत्नी प्रसूति ने भी दीर्घ काल तक उसी प्रकार भक्ति पूर्वक परमेश्वरी से प्रार्थना की। उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती परमेश्वरी प्रकट हो गईं और बोली,
तुम दोनों का जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। तब प्रजापति दक्ष ने कहा, माता शिवे, आप कृपा पूर्वक मेरे यहाँ फिर से जन्म लीजिए। महेश्वरी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। प्रसूति ने कहा, माता, मैं वात्सल्य स्नेह से युक्त होकर आपका पालन करूं, इसी अभीष्ट के लिए यही मेरी आपसे प्रार्थना है। देवी बोली, प्रजापते, मैं द्वापर के अंत में पृथ्वी तल पर आपसे जन्म लेकर आपकी कन्या होंगी, इसमें संदेह नहीं है। किंतु भगवान शिव के प्रति पूर्व में आपके द्वारा किए गए अत्यंत निंदापरक कृत्य का स्मरण कर कन्या स्वरूपिणी मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। मेरे जन्म की घटना को न जानने वाले मेरे पिता रूप आपके घर से मैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के बहाने शीघ्र ही स्वर्ग चली जाऊंगी। माता प्रसूति, आपने मुझसे ये जो प्रार्थना की है वो भी निश्चित रूप से पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। मैंने प्रजापति कश्यप और अदिति को भी वरदान दिया था कि मैं द्वापर के अंत में आप दोनों के घर में स्वयं पुत्र रूप में जन्म लूंगी। उस समय मैं आपकी उस तपस्या का फल प्रदान करने के लिए कुछ दिन लीला पूर्वक आपके घर में निवास करूंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर सृष्टि, पालन और संहार करने वाली वो भगवती उन दोनों के देखते देखते अचानक अंतर्ध्यान हो गईं। वो ही दक्ष नंद हुए और उनकी पत्नी ही यशोदा हुई। इसी कारण से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न वो देवी भगवती जन्म लेते ही अंतरिक्ष में चली गईं। महामुने, साथ ही देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर भी श्याम सुंदर रूप वाली उन भगवती ने कुछ समय तक सुरम्य गोकुल में निवास किया था।